वेलकम टू कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कि सिद्धू पाजी, किसी शायर ने खूब ही कहा है कि मोहब्बत कभी मत करना, कि मोहब्बत तुम कभी मत करना, और हो जाए तो इनकार भी मत करना, और तुम अगर निभा सको तभी मोहब्बत करना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। सिद्धू पाजी, एक बाबा जी पांडाल में प्रवचन दे रहे थे, कह रहे थे आहा भूरी आंख वाला आदमी बड़ा बेवफा होता है। पांडाल में महिला ये बात सुन रही थी, और जैसे ही उसने सुना कि भूरी आंख वाला आदमी बड़ा बेवफा होता है, इतनी बाबा की बात सुनकर महिला उठी और अपनी दोनों चप्पल पहरी और पल्लू समारा और सीधा भागी। और जहां उसके पति बेडरूम में सो रहे थे चादर ओढ़ के, सीधी वहीं पहुंची और अपने पति से बोली, ए जी सुनते हो? आंखें खोलो, आंखें खोलो। अरे जी आंखें खोलो, अरे मैं कह रही हूँ आंखें खोलो। पति ने मुंह खोला, बोला क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? और फिर चादर ली, फिर सो गया। पत्नी को गुस्सा आया, चादर ली, झटक के मारी और बोली मैं कह रही हूँ आंखें खोलो, मैं कह रही हूँ आंखें खोलो। और जैसे ही पति ने अपनी आंखें खोली और पत्नी की नजर अपने पति के आंखों पर पड़ी और देखते ही चिल्लाने लगी, बोला है दैया पूरी। और उसकी पत्नी की चीखने की आवाज सुनकर एक महिला पति के बेडरूम के नीचे से कपड़े संभालती हुई निकली और बोली, बहन जी ये बताओ तुम्हें हमारा नाम कैसे पता लगा? आजकल ऐसे ऐसे बाबा प्रवचन देते हैं, अगर जिस महिला को डाउट नहीं हो वो भी अपने पति पे डाउट करने लग जाती हैं। त्रेता युग द्वापर में रावण तो बेचारा वैसे ही बाबा का भेष बनाकर बदनाम हुआ, लेकिन असली मजे तो कलयुग के बाबाओं ने लिए। कलयुग के बाबाओं ने जो मजे लिए उनके में उन बाबाओं के बताते हैं हम आज नाम। राम रहीम, राधे माँ और रामपाल और आसाराम। सिद्धू पाजी एक हुए थे बाबा राम रहीम। जितनी गोपियां कृष्ण जी के पास नहीं थी, उससे ज्यादा राम रहीम के पास थी। कि राम रहीम जेल में करते हैं अब को राम, अरे हनी पीत के बिना उनका जीना हुआ हराम। दूसरे हुए रामपाल। ऐसे भी बाबा हुए जिन्होंने तो गजब ही कर दिया, डॉक्टर फेल कर दिए, समोसा की चटनी से शुगर भगाने लगे। तीसरे बाबा एक और महान, और जिनका नाम है आसाराम। अब तो महिलाएं 70 साल के बूढ़े आदमी को देख के भी डरती हैं कि आजकल की महिलाएं अब तो 70 साल 80 साल के बूढ़े आदमी को देख के भी डरती हैं। कहती हैं कोई पता नहीं इन बूढ़ों की कब नीयत बदल जाए और आसाराम की जगह कहीं आशिक राम न हो जाएं। अगर कोई बुजुर्ग जा रहा हो तो उसको बुजुर्ग को देख के महिला क्या तो 50 कदम आगे चलेगी कि 50 कदम पीछे चलेगी, क्योंकि उसको आसाराम वाला डर लगा रहता है। एक और हुई साध्वी बड़ी महान, कि एक देवी राधा महा पैदा हुई हसीन, इनको लोग कहते हैं ये तो है किसकी मशीन। तो एक और राधा हो गई जिन्होंने
देवी देवताओं को भी बदनाम कर दिया। बिजनेसमैनों की गोद में बैठ जाना, उनकी किस लेना, ये तो कलयुग की अजीब ही देवी पैदा हो गई। तो ऐसे ऐसे साधु और देवी हमारे देश में पैदा हो गई। इनकी वजह से, इनके कर्मों की वजह से हमारे अच्छे साधु संत भी बदनाम हो गए। एक महिला बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी, हमारा पति जब ऑफिस से घर आता है तो मुझे मारता पीटता बहुत है। बाबा जी ने लिया और एक उसे ताबीज दे दिया। बोला, जाओ बाल के घर जाकर जैसे ही पति तुम्हारे ऑफिस से वापस घर आए वैसे ही इस ताबीज को मुंह में दबा लेना। अब क्या हुआ, उसके पति जैसे ही आए, उस महिला ने अपना ताबीज अपने दांतों के नीचे दबा लिया। जब दांतों के नीचे दबा लिया, फिर उसका पति ऑफिस चला गया। फिर एक सप्ताह बाद वो महिला फिर उसी बाबा के पास पहुंची और बोली, बाबा जी, आपकी ताबीज से तो मुझे बहुत फायदा हुआ। तो बाबा बोले, अरे मूर्ख महिला, ताबीज से फायदा नहीं हुआ, ताबीज तेरी जबान बंद रहने से हुआ। अगर शांति चाहती है तो अपनी जबान बंद रख। एक गांव में सत्संग हो रहा था। बाबा जी सत्संग कर रहे थे। कह रहे थे, जो इस दुनिया में पुरुष पैदा हुआ है वो अगले जन्म में भी पुरुष ही बनकर पैदा होगा, और जो महिला इस जन्म में पैदा हुई है वो अगले जन्म में महिला भी, अगले जन्म में वो महिला ही पैदा होगी। ये बाबा का प्रवचन एक बुढ़िया सुन रही थी। जब बुढ़िया ने ये बात सुनी तो बुढ़िया उठ के चल दी। जब बुढ़िया उठ के चल दी तो बाबा जी बोले, अरे माता जी, क्या हुआ, क्यों उठ के चल दी? बोला, बाबा जी, जब अगले ही जन्म में हमें चौका बर्तन झाड़ू और खाना बनाना है तो सत्संग सुनने से क्या फायदा। एक लड़का, नया लड़का गया बाबा के पास। बोला, बाबा जी, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं ज्यादा दिन तक जीऊं। तो बाबा बोले, शादी कर ले बेटा। तो लड़का बोला, बाबा जी, शादी करने से ज्यादा दिन तक जीऊंगा? बोला, नहीं, जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे।